नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल शिवम स्टडी पर। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बिंदु, रेखा, रेखाखंड एवं किरण के बारे में जानेंगे हम लोग। ये जो है क्लास 6-7 से रिलेटेड है, मैथ में है, इसका दिया गया है। JCRT बुक जो झारखंड का बुक है क्लास 6-7 का, उसमें दिया गया है। किंतु इन जो टॉपिक है बिंदु, रेखा, रेखाखंड एवं किरण, इनके बारे में जानना हर क्लास के लिए जरूरी है। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पूरा देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्या है। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अंत में इसका सेकंड पार्ट वीडियो आएगा, उसका अंत एंड स्क्रीन में आपका आएगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा, ताकि जो इन तीनों के बारे में आपका डिफरेंस मालूम हो जाए। किन तीनों के बारे में? तो रेखा, रेखाखंड एवं किरण के बारे में डिफरेंस, उसका अंतर के बारे में अंतर स्पष्ट किया हूं। इसका अंत में एंड में आपका स्क्रीन पे एक का वीडियो आएगा, उस वीडियो को क्लिक कीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं। बिंदु, रेखा, रेखाखंड एवं किरण के बारे में जानेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, बिंदु, रेखा, रेखाखंड एवं किरण। सबसे पहले बिंदु को समझते हैं। बिंदु क्या चीज है? बिंदु एक स्थिति है। बिंदु क्या? एक स्थिति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती है। बिंदु कुछ नहीं है, बिंदु एक स्थिति है। देखिए ये चीज क्या है आपका? एक स्थिति है, वह स्थिति है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई नहीं होती। बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को, और कुछ नहीं। ये बिंदु हो गया। अब बिंदु हो गया, देखिए ये क्या हो गया? बिंदु हो गया। इसका ना तो कोई लंबाई है, ना तो कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है। ना ही इसको लोग ऊंचाई माप सकते हैं, ना लंबाई, ना ही चौड़ाई। इसलिए बिंदु का परिभाषा या जो परिभाषा क्या है आपका? बिंदु एक स्थिति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। दूसरा पॉइंट में क्या है? रेखा। रेखा क्या है? देखिए बिंदु से क्या बना आपका? रेखा बना है। कई बिंदुएं मिलकर रेखा का निर्माण करती है जिसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। तो रेखा क्या है? रेखा कुछ नहीं है। रेखा ऐसा चीज है जो बिंदु से मिलकर ही बना है। क्या है? रेखा वह स्थिति है, रेखा भी एक स्थिति मान सकते हैं उसको। रेखा वह स्थिति है जो कई बिंदुएं मिलकर रेखा का निर्माण करती है। कई बिंदुएं मिलकर रेखा का निर्माण करती है जिसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है। कहने का मतलब है लंबाई, इसका निश्चित लंबाई क्यों नहीं होता है? इसका निश्चित लंबाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। देखिए ये तीर का जो निशान लगाए हैं तो इसका मतलब होता है, ये मार्कर को भी क्या हो गया? देखिए जो तीर का जो निशान है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये अनंत तक जा रही है। यदि इधर तीर का निशान लगाया इसका मतलब हो रहा है ये अनंत तक जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। इधर भी कोई अंत नहीं है। जब इसका कोई अंत ही नहीं है तो इसका हम लोग लंबाई कैसे माप सकते हैं? इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो रेखा का कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों कि रेखा क्या है। तो रेखा कई बिंदुएं मिलकर रेखा बनती है जिसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। बस देखिए रेखा का जो आपको अगर आकृति खींचने बोलेगा तो रेखा का आकृति ये हो गया। अब रेखाखंड को समझते हैं। तो रेखा का एक भाग होता है रेखाखंड। देखिए रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है। देखिए होता दो बार लिख दिया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर काट दीजिए एक ठू। रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होता है। जिसके दो अंत बिंदु, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। उसका कोई अंत बिंदु नहीं है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है, उसका अनंत तक जाते रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन रेखाखंड क्या होता है? इसका दो अंत बिंदु है। यहाँ पर देखिए इसको दिखा रहे हैं ऐसे करके, ये पॉइंट दिखा दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि इसका यहीं पर अंत हो गया। ये उधर और नहीं बढ़ेगा, ये इधर भी और नहीं बढ़ेगा, अगर यहीं पर अंत हो गया तो ये क्या है? किसका भाग है? तो रेखा का एक भाग है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होता है। बस उसके बाद आता है आपका किरण। तो किरण क्या चीज है? किरण भी देखो रेखा का एक भाग है। किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। तो किरण किसको बोलेंगे? किसी एक बिंदु से प्रारंभ होगा, आरंभ होगा और वह अनंत तक जाएगा तो उस रेखा को क्या बोलेंगे? हम लोग किरण बोलेंगे। जैसे देखिए आकृति के माध्यम से समझिए इसको। ये एक बिंदु हो गया, यहाँ से ये जा रहा है, इसका अनंत तक, तीर का निशान लगा दिया, इसका मतलब ये अनंत तक जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, वो जा रहा है। लेकिन उसका एक अंत बिंदु होता है ये। तो इसलिए रेखा का क्या होता है? किरण क्या होता है? तो किरण हम लोग बोल सकते हैं कि
किरण जो होता है एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, जिस रेखा, उसी रेखा को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। तो आप लोग याद रख सकते हैं, इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। देखिए मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। बिंदु क्या है? तो बिंदु एक स्थिति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होता है। बस इतना आपको जवाब देना है। दूसरा पॉइंट है रेखा। रेखा क्या है? तो वही बिंदु जो होता है, कई बिंदुएं मिलकर रेखा बनती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। आकृति के माध्यम से समझ सकते हैं, और समझने के लिए जहां पर तीर लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि तीर का मतलब होता है वो अनंत तक जा रहा है, और ये तीर दिखा रहा है, ये भी जा रहा है। तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, और कोई अंत बिंदु नहीं होता है तो उसका निश्चित लंबाई भी नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या है? रेखा का एक भाग होता है जिसका दो अंत बिंदु होता है। रेखाखंड क्या है? रेखा का एक भाग है, वो कुछ नहीं है। क्या है? रेखाखंड का एक रेखाखंड क्या है? तो रेखा का एक भाग है जिसका दो अंत बिंदु होता है। ठीक है। उसके बाद किरण क्या है? किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? तो किरण बोलेंगे। तो ये है आपका एक अंत, इसका जो एक बिंदु है यहाँ से आरंभ हुआ और ये अनंत तक जा रहा है, तो ये हो गया आपका किरण का आकृति। तो थैंक यू दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।